तो बल बताए थे ना बाबू, बल मतलब फोर्स, ठीक है। इसको इंग्लिश में बल को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फोर्स। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ बल क्या है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इतना समझ में आ रही बात? चलो अब हम पढ़े थे कि बल के निम्नलिखित प्रभाव हैं, मतलब बल की सहायता से हम लोग निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जैसे में झोटा झोटी कर सकते हैं बल की सहायता से, ठीक है। कोनो को मार के भूगुल नाम तोड़ सकते हैं बल की सहायता से, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं बाबू? तो देखो बल क्या होता है कि बल से हम लोग निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जैसे में कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसको हम लोग बल लगाकर रोक सकते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु अगर मान लो एकदम स्थिति अवस्था में, मतलब एकदम ठीक है स्थिर है, उसको हम लोग बल लगाकर गति अवस्था में कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर बल की सहायता से अगर मान लो फूला हुआ गुब्बारा उसको दोनों तरफ से प्रेस करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसकी आकृति में भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो बल की सहायता से किसी वस्तु की आकृति में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तीसरा और क्या है? बल जो होता है, बल की सहायता से हम लोग किसी वस्तु की दिशा में भी चेंज कर सकते हैं। कोई वस्तु है, ठीक है, गतिशील वस्तु है, उसकी दिशा में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आमतौर पे तुम लोग क्रिकेट देखे हो ना, क्रिकेट में क्या होता है, जो बॉल होता है, बॉलर जो होता है वो सामने से बॉल कराता है। बैट्समैन क्या करता है? अपनी तरफ से ज्यादा बॉल नहीं लगाता, वो सिर्फ क्या करता है? वस्तु की दिशा को चेंज कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या हुआ? ये 4 ठो प्रयोग याद रखना, 4 है कि किसी वस्तु, किसी गतिशील वस्तु को हम लोग रोक सकते हैं, किसी जो स्थिर वस्तु होती है जो एक जगह रुकी है उसे गति में कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या बोले? किसी वस्तु की आकृति में हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? चौथा क्या बोले कि जब क्या होता है किसी वस्तु, गतिशील वस्तु की दिशा में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये हो गया बल के प्रकार, मतलब प्रभाव, कि बल के प्रभाव से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व। क्या बाबू? जड़त्व। जड़त्व क्या है बोले, इसको समझ लो। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उस वस्तु के स्थिति या अवस्था में होने वाले परिवर्तन, होने वाले, यहाँ पर वाले जोड़ देना, देखो छूट गया, होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है बाबू? विरोध करती है। यानी वो अगर गतिशील वस्तु है तो अपनी गति को बनाए रखेगी, कि वो सोचेगी हमेशा गति ही करते रहे, गति ही करते रहे, ठीक है। अगर कोई वो वस्तु विरामावस्था में यानी रुकी हुई तो वो सोचेगी कि हम रुका ही रहे, रुके ही रहे। समझ में आया? लिख लिए? छाप लो देवी, बड़ा तेज और लिख ले। कैमरा मैन हमारे पीछे पीछे चला था, वो ऐसे लिख रहा है। तो लिखी फिर की डाली, सो लिखी फिर सी डाली, ऐसे कर रहा है। एक को लिखी। अब देखो बाबू, जड़त्व अभी 9th क्लास में हमें दो तरीके के पढ़ने हैं, ठीक है। जड़त्व 2 तरह के। कितने तरह के बाबू? 2। स्थिर जड़त्व और गति जड़त्व। कोई दिक्कत है? अब स्थिर जड़त्व क्या है? इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। ये चेयर पे एकदम सिंपल बैठे हुए हैं, पीछे से आके कोई हमको धक्का दे दिया तो हम लोग क्या करते हैं? गिर जाते हैं। गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते हैं? कैसे कि हमारा जो मतलब जैसे में हमारा नीचे वाला पोजीशन है वो अपना स्थिर अवस्था में है, ठीक है। लेकिन आप पीछे से कोई मान लो कि तुमको धक्का दे दिया था, ऊपर वाला जो पोर्शन है तुम्हारा वो क्या हो गया? गति में हो गया। तो ई वाला बोलेगा कि हम आगे जाएंगे, लेकिन नीचे वाले से जो शरीर है ऊपर नहीं, हम विरामावस्था के जो स्थिर वाला स्थिर जड़त्व है उसका हम लोग नियम करेंगे। हम विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेंगे। इसलिए क्या होता है? वस्तु आगे की तरह से, मतलब व्यक्ति जो होता है आगे की तरह धकेला जाता है। एक और एग्जांपल देख लो स्थिर अवस्था के। जैसे मैं समझो तुम एकदम बस में बैठे हुए हो, अभी बस चल नहीं रही है, ठीक है, बैठे हुए हो। जब ही ड्राइवर बस चालू करना तो देखोगे ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग पीछे पाए से थोड़ा धकेला है। ये क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग बैठे हैं तो उस समय क्या होती है? स्थिर अवस्था में हम लोग रहते हैं, हमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। हमारा सारा जो ऊपर से लेके नीचे तक का जितना भी पोर्शन है सब किसमें? स्थिर अवस्था में रहता है। कोई दिक्कत है? अब ड्राइवर अब तुमसे तो पूछ के गाड़ी चालू नहीं करेगा, उसका जब मन किया ऐसे चालू करेगा, चल देगा, लेकिन सवारी भर गया, चल देगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है? जब ड्राइवर बस को मोशन में करता है यानी गति अवस्था में करता है तो हमारा नीचे वाला जितना पोर्शन बस के संपर्क में रहता है सब गति अवस्था में हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है वो क्या होता है? वो
विरामहीन अवस्था में रहना पसंद करता है, इसलिए हम लोग पीछे की तरह से ढलक जाते हैं। समझ में आ गया? कभी कभी ऐसा हम लोगों के मोटरसाइकिलों पे ही होता है, जैसे मान लो चल रहे हो, वो समझो वो गति अवस्था के गति जड़त्व के समझ लो एग्जाम्पल। जैसे मान लो हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, हमारा दोस्त चला रहा है, ठीक है, हम अपन कहीं फोन पे लगे हैं, हाय हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वो चलते चलते बाइक अगर नीले में आगे रास्ते में आ गया वो बिला, ठीक है, वो कस के ब्रेक मार देगा, तू क्या करवा आगे की तरफ से ढकला देगा। कैसे? ये क्या होता है कि जब हमारा जो हम जब गाड़ी पर बैठे हुए हैं तो हमारा पूरा जो पोर्शन है क्या है, गति अवस्था में है, ठीक है, तो गति अवस्था में है, लेकिन जब वो ब्रेक मारेगा तो जितना पोर्शन हमारा मोटरसाइकिल से सटा हुआ रहेगा वो सब रुक जाएगा, यानी तुरंत विरामावस्था में आ जाएगा, लेकिन हमारा ऊपरे वाला पोर्शन तो गति अवस्था में है, इसलिए हम लोग आगे की तरह से कर जाते हो जाते हैं। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा गति अवस्था का एग्जाम्पल। कोई दिक्कत? गति कौन है रे? कैमरामैन बताओ क्या लिखे है? कैमरामैन है तू? स्थिर जड़त्व लिखो। किसी वस्तु का स्थिर जड़त्व क्या है? तो स्थिर जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिर की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगर मान लीजिए स्थिर अवस्था है, इसको गति अवस्था में कर दीजिएगा, ये वस्तु जो मान लो कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, अगर आप उसे गति अवस्था में कर देते हैं तो उसका विरोध करेगी। इस जड़त्व का मतलब यही होता है कि वो जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। कोनो बिना नहिले धोइले 10 दिन से है तो बिना नहिले धोइले रहना पसंद करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? और जो रोज रोज नहाता है वो रोज रोज नहाना पसंद करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो। देखो बाबू, जो गति जड़त्व, ये जो जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम जिन्होंने दिया था उनका नाम है गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो साहब थे, ठीक है, जिन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो साहब ने जड़त्व का नियम दिया था। इन्होंने जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किया था। कोई दिक्कत? अब जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें होने वाले आकृति या अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। छपे चलो हो गया। देखो एक पॉइंट और नोट में करके लिख लेना, ठीक है। नोट में क्या करके लिख लेना कि जो जड़त्व होता है ना बाबू, जड़त्व ये वो जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे में अगर मान लो कि कोई 5 किलो का वस्तु है तो उसको उठाने के लिए आपको ज्यादा भार नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत ऐसे उठा लोगे, ठीक है। समझ में आ गया? और अगर मान लो हमने कह दे कि अब ना हमने उठा लेंगे कि टांगे फेंक देंगे, ये फेर पड़ेगा नहीं, फेंक देगा। लेकिन अगर कह देंगे बताओ अमाना कह देंगे रोहित तक उठा लेंगे, कोई उठी 100 किलो के बाद कहाँ से उठ जाए? तो ये क्या होता है कि जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान लो कि वस्तु हल्का है तो हम लोग आसानी से उठा सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा बल लगा के। अगर मान लो कि वस्तु मान लो कि वस्तु अगर 10 किलो का है तो 10 किलो का आराम से ऐसे उठा सकते हैं। अगर वस्तु 20 किलो का है तो 20 किलो आराम से उठा सकते हैं। और कहीं 50 किलो आ जाए तो फिर वस्तु तुम्ही को उठा लेगा, भगवान जी के प्यारे बजाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात है, जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। इस जड़त्व हो गया बाबू खत्म। जड़त्व 2 ही तरह के पढ़ना था, 9th क्लास में हो गया खत्म। अब आगे हम लोग पढ़ना है न्यूटन का गति नियम, ठीक है, वो कल की क्लास में करेंगे। पहले इतना तो समझ लो फिर से। देखो जड़त्व का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो साहब थे, जिन्होंने जड़त्व के नियम को दिए थे। किसी को दिक्कत है? अब जड़त्व क्या है? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसमें होने वाले अवस्था या स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। समझना क्या बात है? अब जड़त्व होता है 2 तरह के। जड़त्व कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है स्थिर जड़त्व, एक होता है
गति जड़त्व। स्थिर जड़त्व क्या है? किसी भी वस्तु का वह गुण, ठीक है, किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यानी इसमें सारे रुके हुए वस्तु रहेंगे। अगर मानो रुका है तो अपने रुके हुई गति को मतलब अपनी अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। गति जड़त्व क्या है? गति जड़त्व किसी वस्तु का वह जड़त्व है जो अपनी गति की अवस्था को बनाए रखे ना चाहती है। जैसे मान लो गति में, तो उसे गति में ही रहना पसंद है। समझ में आ गया? इसमें